हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:20। आज है 1 दिसंबर। हम लोग जो आंसर्स कर रहे हैं ये हमें काम आएगा 4 दिसंबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन। एंड मार्केट का मूवमेंट जो है बहुत सारा डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं इलेक्शन के। तो क्लियर कट आज के दिन जब ओपन हुआ मार्केट, मैंने आपको सिर्फ एक ही मैसेज किया कि सेल नहीं करना है, आपको बाय करना है 2200 के ऊपर, और एल्स एक डिप मिलता है 2120 तक, वहां पे आपको बाय करना है। देन आपने देखा ही कि पूरा दिन जो है मार्केट को ऊपर तक लेके गया। देन उसके बाद में एंड में मैंने आपको क्लियर कट मैसेज किया कि 2290 के ऊपर आपको बाय करना है। एंड बैंक निफ्टी में जो है वो 44950 के ऊपर बाय करना है। रीजन क्या था मैं आपको समझा देता, बहुत इजी ट्रिक थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मार्केट रॉकेट साइंस है नहीं, इज जस्ट दैट कि हम सीखने पे फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस अननेसेसरी फालतू की चीजों पे करते हैं। रीजन क्या था लेवल का, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये जो है इसने टॉप लगाया है, ये 289 के 290 के आसपास तक का ही है। तो इसका अगर ब्रेकआउट आता था तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी, जो मुझे लगा था कि आना चाहिए था एंड में। लेकिन इनको क्या है, इनको चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा और लोग फंसे, लोग शॉर्ट करते जाए एंड मार्केट को फिर खींचे ऊपर की तरफ। आज का डेटा क्या आता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एफआईएस बाय कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है हम उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सब चीज जानना। लोगों को लगता है कि मार्केट सिर्फ सीपी का खेल है, मार्केट में सिर्फ पैसा डालो पैसा निकालो, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बहुत साइकोलॉजी लगती है, बहुत मतलब बहुत। अब मैं कहता हूँ आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कहता हूँ, आप कोई दूसरे यूट्यूबर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, वो आज के दिन गलत हुआ है, पिछले 2-4 दिन से गलत हुआ है, इट्स ओके। कोई आपको गलत सिखाना नहीं चाहता है। किसी को अगर आपसे पैसा भी कमाना है वो भी आपको गलत नहीं बताना चाहता है, क्योंकि वो अगर आपको गलत बताएगा तो वो पैसा कैसे कमा पाएगा। सबकी अपनी अपनी स्टडी होती है, कोई कभी ना कभी सही होता है, कोई कभी ना कभी गलत होता है। आज मैं सही साइड में हूं, मैं वो गलत साइड में भी रह के हो चुका है। मेरा लॉस मेरा भी हुआ है, प्रॉफिट मेरा भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है, इसको जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतने आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आप रोज जो है रोज बदले, रोज अपना व्यू चेंज करें। हाँ, अगर कोई अपना रोज व्यू चेंज कर रहा है, आज ये बोल रहा है कल वो बोल रहा है, बिना किसी लॉजिक के बिना किसी स्टडी के, मतलब वो सिर्फ तुक्का मार रहा है। लेकिन अगर कोई आपको लॉजिक बता रहा है, कोई आपसे स्टडी शेयर कर रहा है, ये स्टडी सही गलत दोनों होती है, ये बात आपको सीखना जरूरी है। कल को जब आप भी सीखोगे, आप भी मार्केट में टाइम बिताओगे, स्पेशली जो लोग कोविड के बाद आए हैं। मुझे पता है बहुत सारे लिसनर्स जो है वो कोविड के बाद ही आए हैं, बहुत रेयर लोग हैं जो कोविड के पहले थे। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि मार्केट बेसिक से आप कह सकते हैं कि वो एडवांस पे आ चुका है। मतलब जिसको बेसिक नॉलेज है के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा सरवाइव करना, क्योंकि अब वो बेसिक नॉलेज सब जगह पे है, सारे यूट्यूब पे है, सब जगह आपको सेम चीज मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे यूट्यूबर पे कभी भरोसा मत करो, कभी, मतलब कभी नहीं, जो आपको दोनों साइड का व्यू दे। ये सिर्फ आपसे व्यूज कमा रहे हैं, ये सिर्फ अपना यूट्यूब ग्रो कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ ये बोलने आते हैं कि अरे इसके ऊपर जाएगा तो बाय करो, इसके नीचे जाएगा तो सेल करो, ये ही। कोई अगर आपसे स्टडी शेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना उसको ट्रेडर नहीं बोलते हैं। लेवल्स निकालना बहुत आसान है, मेरा एक वीडियो भी है कि लेवल्स कैसे निकालते हैं। यही अगर आप आज का भी सिनेरियो देखोगे तो इसके अंदर भी सेम लेवल निकालना बहुत आसान था। यहाँ पे आपको दिख रहा है, समझो अगर आपको एंड के टाइम पे आपको लेवल्स निकालना है तो आप लेवल्स कैसे निकालोगे, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। क्यों, रीजन क्या था इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, देन फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ भी आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि बार बार ये जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा था। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको प्ले कैसे कराना है, आपको प्ले कैसे करना है, एक होता है टारगेट देना, एक होता है टारगेट को उसके साथ में अचीव करना। टारगेट मैंने भी आपको नया एटीएच का दिया था, लेकिन बीच में मेरे से भी तो गलती हुई थी ना कि मैं सेल करने चला गया था निफ्टी को, लेकिन वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया सबके सामने।
आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है मार्केट में। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस आई नो कि एक्सेप्ट करोगे तो चार लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचोगे तो मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको अगर मार्केट से पैसा कमाना है, आपको एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझना ही पड़ेगा कि यस स्टडी गलत होती है, मेरी स्टडी गलत हो गई है, या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस है कि नहीं। सिंपल एग्जांपल, जो हम लोग 1 2 3 4 5 की बात कर रहे थे निफ्टी में, उसमें थर्ड वेव जो है वो अभी भी एक्सटेंशन में ही चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं ना क्यों इतना ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एक्सटेंशन में है। यहां से अगर ओवरबॉट होने के बाद में भी अगर नीचे की तरफ गिरता है तो देन वो वापस फिर से खींचा जाएगा ऊपर की तरफ। उसके अंदर भी कैसे प्ले करना है वो सब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, और हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे तो आज के दिन एक हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। हाईएस्ट क्लोजिंग का सिंपल लॉजिक क्या है, गैन रूल हमें ये कहता है जब भी फ्राइडे के दिन अगर हाई बनता है तो ये वाला हाई एक बार ब्रेक होता ही होता है। लेकिन ये हो गई स्टडी की बात। अब उसको प्ले कैसे करना है। गैप अप ही हो गया तो क्या कर लोगे, गैप डाउन हो गया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि हाँ ये एक स्टडी है, ये मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं एंड इसके बाद में मैं बाय कर सकता हूं। बहुत सारे लोग आपको सेल साइड का भी ट्रेड दे रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मार्केट ओवरबॉट की तरफ है। कल के दिन भी मैं आपको समझाया था कि निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन उसको प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। कल के दिन हमने कॉल बाइंग कैरी फॉरवर्ड किया था नेकेड, और सुबह के टाइम पे बाकी यूट्यूबर्स की तरह, बाकी टेलीग्राम वालों की तरह मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। मैंने उनको कहा कि होल्ड रखो, कुछ मत करो, डिप आएगा तब हम लोग एवरेज करेंगे। मैं यहाँ पे आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। डिप आएगा तब हम उसको एवरेज करेंगे, तब तक उसको होल्ड रखो। देन जब उसने 20,060 इसको जब उसने टच किया तब मैंने उनको कहा कि अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करो। तो अभी मंडे के लिए पूरी तरीके से हम हेज गए हैं। मेरा मानना यह है कि निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा सा और खींचे ऊपर की तरफ। ओके, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। निफ्टी में देखिए तो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट दिया है, जो बहुत अच्छी बात है। डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं, डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे, पिछली बार मैंने आपको यहाँ पे जो है एक आरएसआई की स्टडी बताया था। अब सेम वही हम आरएसआई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक मिनट गाइस थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करता हूँ। अभी अगर आप देखोगे, मैं इस तरफ एक लाइन बनाता हूँ, इधर एक, अरे यार ये ऊपर का भी ये हो गया, ठीक है कोई नहीं, इधर एक। ओके, लास्ट टाइम जब इसने एटीएस लगाया था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम जब इसने एटीएस लगाया था तब आरएसआई थी 76.29। अभी आरएसआई कितनी है, 74 पे है। तो अजम्पशन ये है मेरा कि ये आरएसआई जो है ये इधर तक एक बार जाएगी, मतलब निफ्टी जो है वो एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक एक बार टच होना चाहिए, और ये वाला जो लेवल है 80 to 90% हम लोग देखना चाहिए। प्ले कैसे करना है, सिंपल लेवल मार्क करो 20,300, जो आज का हाई है। आज का हाई 290 या 291 कुछ तो है, 20,300 इसके ऊपर रहता है। आपको बाई साइड के बारे में सोचना है। आपका टारगेट है 20,400, 20,400 के ऊपर सस्टेन करता है 20,430। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। देन फर्दर बाय आप 430 के ऊपर करोगे। अब लोग पूछते हैं कि ये FIIs जो अभी अचानक से बाय में क्यों आए, उनको लास्ट टाइम अच्छा खासा लॉस हुआ है, तो अभी वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो एक रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना था, जिस हिसाब से डेटा बना है, अब मैं कोई भगवान हूं नहीं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, डेटा जिस हिसाब से बना था उस हिसाब से अजम्पशन ये बन सकता है कि उनका मानना था कि ये ऐसे करके इधर तक आके, मतलब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से ये फिर से नीचे की तरफ आना चाहिए, ये उनका अजम्पशन था। मेरा अजम्पशन जो मेरी स्टडी कह रही थी, ये 1 2 3 देन 4 एंड देन उसके बाद में 5 जो है ऊपर की तरफ बनना चाहिए था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि न्यू ATH आ सकता है। एंड उसके बाद में ये जो है, अगर कोई ये सोच रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आएगी, तो वो नहीं होगा। हो सकता है 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ गिरे, लेकिन ये अजम्पशन मत रखो कि ये वाला लो टूटेगा।
जितना मैंने स्टडी किया है अभी तक मार्केट में, मैं सही गलत दोनों हो सकता हूं, मुझे नहीं लगता है कि ये वाला लो ब्रेक होगा। जब ये वाला लो ब्रेक होगा तब मैं आपको नीचे की तरफ के टारगेट की बात करूंगा। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मेरा टारगेट जो है 22K है, और वो मैंने यहाँ पे ही बताया था, इसलिए मैंने 70% जो है इन्वेस्टमेंट किया था। तो सिंपल लॉजिक रखना है, कोई रॉकेट साइंस मत रखिए। लेवल मार्क कर लीजिए 20,300, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 20,400 से लेके 430, एंड इसके ऊपर जाता है तो लास्ट टारगेट आपका है 20,520। इसके ऊपर एक्चुअल में 25 है, 525 है, इसके ऊपर बाय के बारे में नहीं सोचना है। कुछ भी ऐसा होता है, बड़ी न्यूज आती है, बड़ा गैप अप होता है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि क्या करना है। अभी क्या होगा पता है, अभी लोग फोमो में आएंगे कि यार मुझसे रैली मिस हो गई। जो लोग इधर बुलिश थे वो लोग ने बुकिंग करना चालू कर दिए, जबकि वो लोग कहेंगे नहीं कि वो लोग ने बुकिंग किया हुआ है। वो लोग कहेंगे रैली एंजॉय कर रहे, कोई रैली एंजॉय नहीं कर रहा, सब लोग ने बुकिंग करना भी चालू कर दिए। जो बुल्स थे वो लोग भी फियर में हैं, अभी बुल्स फियर में हैं, जो बेयर्स थे वो लोग फोमो में हैं। तो अभी जो रैली आएगी वो आएगी फोमो वाली रैली, अगर आई तो ध्यान रहे 20,300 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, और एल्स एक बार बाय अटेम्प्ट करना है 20,100 से लेके 130 के पास आपको मिलता है। तो रीजन क्या है इसके पीछे? जो हम लोग थर्ड वेव, जो एक्सटेंशन वेव की बात कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट थर्ड वेव खत्म होने आई है, एंड फोर्थ वेव नीचे की तरफ बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसको प्ले कब करना है? उसको प्ले आप तभी करोगे जब वो ये वाला लो जो है, ये वाला लो ब्रेक करेगा। अगर फोर्थ वेव नीचे की तरफ बनना है तो ये वाला लो ब्रेक करेगा, नहीं तो मार्केट इधर ही टाइम पास करेगा, आरएसआई को जो है सेटल करेगा, जो मैंने आपको कल के दिन बताया था। आज के दिन भी आप नोटिस करो, आज के दिन भी इसने आरएसआई को सेटल किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आरएसआई को सेटल, आरएसआई को सेटल, और ऐसा आरएसआई को सेटल करके वो ऊपर की तरफ जा सकता है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस हाई के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है। गैप डाउन हो गया, नीचे की तरफ आ गया, तो एक ही बार आपको बाय अटेम्प्ट करना है, वो है 2100 से लेके 2130 के आसपास। और एल्स टेलीग्राम पे मैं लेवल अपडेट करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आपका ऊपर की तरफ टारगेट निकल के आता है 20,520, दैट्स इट। और अगर 2300 के ऊपर ही जाता है फिर तो बाय बनता ही बनता है, सेम स्टॉप लॉस के साथ में। उसके बाद में स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करो। अब जो रैली आ रही है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे भी जाए, रिंग रिंग के जाए, कैसे भी जाए, आपको उसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप जो ट्रेड ले रहे हो, अगर किसी ने ये सब कुछ मिस किया हुआ है, अभी ये जो भी ट्रेड ले रहा है वो पूरा का पूरा फोमो बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है। सिंपल नहीं तो मैं सिंपल चीज कहता हूं आपको क्या करना है, मैंने टेलीग्राम पे ही बताया था, एटीएम सीपी बाय कर लो दिसंबर एंड का। उसके अंदर टारगेट अपने दो ही रखो, या तो टारगेट पकड़ो 20,520 और नीचे की तरफ टारगेट पकड़ो 19,800 से लेके 850। जिसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है वो ये ट्रेड ले ले, एटीएम सीपी बाय कर ले, अच्छा खासा मौका मिलेगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब मैं थोड़ा डेली चार्ट पे आता हूँ एंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तो अजम्पशन ये है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है। जो लेवल कल के दिन निकल रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन मैंने सही से बनाया हूं तो 20,500, 480 से 500 के पास। तो जोन जो है वो सारा का सारा जोन वही है। अब नीचे की तरफ आता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे रैली मिस हो गई है, आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो मैं आपको क्लियर कट कहता हूं, जिस दिन, जो भी दिन इस वाली लाइन को टच करेगा, ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ऊपर की तरफ आएगी, मोस्टली मुझे लगता है यहां तक आएगी, कहां से भी मार्केट घूम के एक बार यहां तक आएगा, देन वो ऊपर की तरफ रैली देगा। एंड ट्रस्ट मी, सेकेंड वेव फास्ट बनेगा, ये पूरा का पूरा एक फर्स्ट वेव है, जहां पे भी इसका एक्सटेंशन खत्म होगा 5 वेव में, 1 2 3 4, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ 5, जहां पे भी खत्म होगा ये फर्स्ट वेव निकलेगा, देन सेकेंड वेव क्विक बनेगी, एंड थर्ड वेव उससे भी क्विक बनेगी। इसका ध्यान रखना। क्लियर है इतनी मेरी बात? फिर मैं आपको आगे का आगे बताऊंगा कि आपको प्ले कैसे करना है। अभी के लिए इतनी ही स्टडी दिख रही है मुझे,
इतना ही समझ में आ रहा है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूं कि ये होने के चांसेस है, ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट की। सेल आप तभी करोगे जब ये 20,000, ये जो लो है ना, कल के कैंडल का लो पकड़ो, ये वाला 20,000 पकड़ लो, इसके नीचे आएगा तो सेल करो 200 पॉइंट के लिए बस, क्योंकि वो शॉर्ट पॉइंट है। और एल्स अगर आपको सेल करना ही करना है, देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब आपको ये 20,460 से लेके 20,530 के बीच में मिले, जिसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 20,600 का, क्योंकि मैक्स टू मैक्स मैं अभी तक के लिए यहां तक ही देख रहा हूं, इसके ऊपर अभी के लिए नहीं देख रहा हूं। फिर एक करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि आरएसआई भी जो है वो ओवरबॉट की तरफ चले जाएगी। क्लियर है, सेल कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है, लॉजिक क्या है उसके पीछे का। कभी भी ध्यान रखिए, आप ट्रेड लेते हो तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो। सिर्फ मैंने बाय करने बोला, मैंने सेल करने बोला, कोई भी किसी के साथ में भी आप हो, उसने बाय या सेल करने बोला, इस बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो इसका ध्यान दीजिए। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। ओके, बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। इसके अंदर भी लाइंस जो है अभी ऑटोमेटिकली और आएगी। ये जो है इसने ब्रेकआउट दिया है, लास्ट टाइम भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। अब क्लियरली आपको ध्यान रखना है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ। आरएसआई की स्टडी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे अगर आप आरएसआई देखोगे, लास्ट टाइम जब इसने टॉप लगाया था तभी था 72, और अभी चल रहा है 64। इसमें तो बहुत जगह बची हुई है, इसमें है 73। हाँ, तो जगह बची हुई है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा जगह बची हुई है कंपेरेटिवली निफ्टी। निफ्टी अब तक बुलिश था, बैंक निफ्टी मुझे लगा था कि आज के दिन बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही ये प्रीवियस हाई, कल का जो हाई है इसके ऊपर रहेगा, तो लेकिन वो एक रेंज में रह गया। तो अभी क्लियर कट लॉजिक क्या है, ये देखो, इसके अंदर भी सेम, अगर सब कुछ ठीक रहा एंड मार्केट आज के हाई के ऊपर रहा, आप एक ही लेवल पकड़ लो 45 के, आज के हाई के ऊपर रहा, तो आपको ये वाला लेवल देखने मिल सकता है। अगर कल के दिन ऊपर की तरफ गया था, मंडे के दिन ऊपर की तरफ गया, तो वो है 45,630। ओके, परसों के दिन अगर गया, मतलब मंडे के दिन अगर ऐसा हुआ कि नीचे की तरफ आ गया, मतलब एक रेड कलर की कैंडल बनी, तो फिर वो लेवल जो है वो ऊपर ऊपर खींचते जाएगा उसके हिसाब से। गैप डाउन होगा तो एक सपोर्ट के पास आके आपको बाय अटेम्प्ट करना है। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाओ गाइस, बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाओ। ओके, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ। बैंक निफ्टी में एक ही चीज हो गई है कि बैंक निफ्टी ने अपना 5 वेव पैटर्न कंप्लीट किया हुआ है, बस यही फर्क है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर सिर्फ खड़ा भी रह गया, बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ गिरा नहीं, वीकनेस नहीं दिखाई, तो निफ्टी और ऊपर की तरफ जा सकता है। दोनों को साथ में चलना जरूरी है, साथ में नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम होगा। फिर वो एक रेंज बाउंड टाइप का मार्केट बना देगा, जो यहाँ पे जो खिचड़ी बनी थी ना, ऐसे टाइप का मार्केट बना देगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपका लेवल है कि 45 के अबाव रहेगा तो आप बाई साइड में रहोगे। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 45,500 से लेके 600। दैट्स इट। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एक ध्यान ध्यान रखिए, अगर ऐसा होता है कि गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन होता है, या कुछ भी होता है, कोई भी रीजन की वजह से गैप डाउन होता है, और उसके बाद में अगर वो 44,500 के ऊपर रहता है, तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 15 मिनट की कैंडल कोई 44,500 के नीचे क्लोज हो गई तो। पूरी तरीके से आपको स्टडी बता दिया हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक और चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं सपोर्ट निकालने के लिए। ठीक है, काम नहीं है तो बहुत नीचे का लेवल है, इतना इतना नीचे आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं। 44,500 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करो, नहीं तो बाय मत करो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ऊपर की तरफ जाता है, आज के हाई के ऊपर रहता है, बिंदास बाय साइड में रहिए बस। लेकिन आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट कहीं से भी घूमे। मेरे हिसाब से अजम्पशन ये है, कल के दिन मैंने आपको टारगेट दिया था 45,000 से 45,200 तक का। 45,000 आज आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है, 950 तक गया था। मुझे लगा था 45,200 भी आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। एक्सपेक्टेड था क्लोजिंग सेशन में आएगा। टिल मंडे के दिन हम देखते हैं मार्केट बिहेवियर कैसा देता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि प्रीवियस कैंडल के अगर हाई के ऊपर रहेगा तो आप
सेल का नहीं सोचोगे। बस आपको बाय नहीं करना है, रैली में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मत करो। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको सेल नहीं करना है अगर अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रहे तो बस इतना ही है आज की वीडियो के लिए। डेटा का वीडियो जो है मैं कल के दिन या संडे के दिन अपलोड कर दूंगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो से बहुत कुछ अगर सीखने मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।